नमस्ते और स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम जीवन की उन गहरी और सदियों पुरानी दार्शनिक सीखों को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारी आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी और बेचैनी का एकदम सटीक जवाब देती हैं। आज का ये पूरा विषय सीधे तौर पर हमारी मानसिकता और हमारे जीवन जीने के तरीके से जुड़ा है। तो आइए इन जटिल लगने वाले विचारों को बेहद आसान तरीके से समझते हैं। क्या कभी अकेले बैठकर खुद से ये सवाल पूछा है कि यार, सब कुछ होने के बावजूद मन इतना बेचैन क्यों रहता है? ये हम में से बहुत लोगों की कहानी है ना? आज के समय में हमारे पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, भौतिक रूप से लगभग सब कुछ उपलब्ध है, फिर भी अंदर एक अजीब सा खालीपन और डर बना रहता है। हम अक्सर इसके लिए अपनी किस्मत को, हालातों को या वक्त को दोष दे देते हैं, लेकिन सच बताऊं, असली समस्या कहीं और ही छिपी है और यहीं से आज का हमारा ये सफर शुरू होता है। और इस समस्या का जवाब हमें इस विचार में मिलता है। देखिए, मन को साफ करना या सच्ची खुशी पाना कोई ऐसी चीज नहीं है कि बस एक किताब खोली और ज्ञान मिल गया। बिल्कुल नहीं। ये तो एक रोज की लड़ाई है। हर सुबह जब हमारी आंख खुलती है ना, तो हम या तो खुद को जीतते हैं या फिर अपने ही डरों, आलस और नकारात्मक सोच से हार जाते हैं। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि सकारात्मक विचार कहीं बाजार में नहीं बिकते, उन्हें हमें हर दिन जीना पड़ता है। तो इसी के साथ हम आते हैं अपने पहले अहम हिस्से पर, सच्ची खुशी की तलाश। आखिर ये सच्ची खुशी मिलती कहाँ है? यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग नजरिए आते हैं। पहला है बाहरी भ्रम, मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो भी बुरा हो रहा है वो दूसरों की वजह से हो रहा है। हम लगातार हालातों पर दोष मढ़ते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है आंतरिक वास्तविकता। सच तो ये है कि दूसरों को दोष देना बहुत आसान है, पर अपनी कमियों को मानना वो काफी मुश्किल है। जिस दिन हम अपनी खुद की सोच और कमियों पर नजर डालना शुरू कर देते हैं ना, यकीन मानिए उसी दिन से पूरी दुनिया बदलने लगती है। असली बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। और हमारे दुखों का एक और बहुत बड़ा कारण है उम्मीदों का जाल। आइए इसे समझते हैं। उम्मीदों का ये भारी बोझ हम में से लगभग हर कोई ढो रहा है। जरा सोचकर देखिए, हमें सबसे ज्यादा दर्द वहीं से मिलता है जहां हम सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि हम अक्सर उन्हीं लोगों से बार बार उम्मीदें पाल लेते हैं जिन्होंने हमें पहले भी निराश किया है। बाहरी दुनिया से तारीफ या मान्यता पाने की इस तलाश में हम खुद पर भरोसा करना ही भूल जाते हैं। स्रोत यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट बात कहता है, नज़र बेशक सब पर रखिए, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हमारे जीवन के एक और बहुत ही अहम हिस्से की, प्रेम और रिश्ते। मानवीय संबंधों का सच्चा स्वरूप आखिर है क्या? इस बारे में एक बहुत ही खूबसूरत सा रूपक है। एक बार किसी ने ईश्वर से पूछा कि ईश्वरीय प्रेम और मानवीय प्रेम में क्या फर्क है, तो उत्तर मिला, आकाश में जो पंछी आजाद उड़ रहे हैं वो ईश्वरीय प्रेम है, और जो पिंजरे में कैद है वो इंसानी प्रेम है। कितनी गहरी बात है ना? जब प्यार में स्वार्थ आ जाता है तो वो एक पिंजरा बन जाता है, एक घुटन लगने लगती है। लेकिन जब उसमें सच्चा समर्पण होता है तो वो एक खुले आसमान की तरह हो जाता है, जहां रिश्ते किसी अहंकार पर नहीं बल्कि सच्चे एहसासों पर टिकते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसे खुले आसमान वाले प्रेम को हम अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। इसके लिए कुछ बहुत ही व्यावहारिक नियम हैं। सबसे पहली बात, हर किसी के सामने खुली किताब मत बनिए। मजबूत बनिए लेकिन अकड़ के साथ नहीं। दयालु रहिए पर उसे अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। और सबसे जरूरी बात, कभी भी किसी के आगे इस उम्मीद में मत झुकिए कि सामने वाला आपको अपना लेगा, क्योंकि याद रखिए, सम्मान और मोहब्बत कभी भीख में नहीं मिलते, ये हमेशा स्वाभिमान में पलते हैं। हमारी सोच की ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसे ऐसे समझिए, जैसे करोड़ों का एक आलीशान महल सिर्फ एक छोटे से ताले और चाबी के भरोसे पूरी तरह सुरक्षित रहता है। ठीक वैसे ही किसी भी इंसान के व्यक्तित्व की पूरी इमारत केवल उसके स्वभाव और उसकी सोच की चाबी पर टिकी होती है। आपका रुतबा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आपके विचार सही नहीं है तो वो महल कभी भी ढह सकता है। तो हमारी सोच और स्वभाव से ही जन्म होता है हमारे कर्म का। आइए समझते हैं कर्म का असली अर्थ, जो एक अपरिहार्य सत्य है। देखिए, कर्म का नियम इतना पक्का है कि इससे कोई नहीं बच सकता। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें भीष्म पितामह के जीवन से मिलता है। वो गंगा के पुत्र थे, वरदानों के साथ जन्मे थे, लेकिन फिर भी वो अपने कर्मों के फल से बच नहीं पाए। तो फिर एक आम इंसान किस भ्रम में जी रहा है? हमें ये समझना होगा कि सिर्फ पवित्र नदियों में डुबकी लगा लेने भर से हमारे अतीत की गलतियां नहीं धुल जाती। तो फिर सवाल उठता है कि गलतियां धुलती कैसे हैं?
असल में कर्म वो है जो बिना किसी फल के लालच के किया जाए। हमारी गलतियां सिर्फ पवित्र जल से नहीं बल्कि सही कर्मों से धुलती हैं। और पुण्य केवल दिखावा करने से नहीं मिलते, बल्कि वो हमारे शुद्ध विचारों से पैदा होते हैं। जब हम अपने काम को बिना किसी स्वार्थ के एक यज्ञ मानकर करते हैं, तभी हम असल में उसके बंधनों से आज़ाद हो पाते हैं। और ध्यान दीजिए, ये कर्म हमेशा समय के चक्र के साथ साथ चलता है। जो भी हमने अतीत में किया है, उसका फल आज हमारे वर्तमान में हमारे सामने खड़ा है, और यही चक्र हमारे भविष्य की सत्ता और ताकत को तय करता है। समय बहुत ही न्यायप्रिय है। आज जो इंसान सबसे ऊंचाई पर है, वो कल जमीन पर भी आ सकता है। इसीलिए कभी भी अपने बल या धन का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय आखिर में सबको बराबर कर ही देता है। हाँ, इस समय के चक्र में कई बार बहुत सी कठिनाइयां भी आती हैं, लेकिन उनका भी एक बड़ा उद्देश्य होता है। जब जिंदगी हमारे सामने आग बनकर खड़ी होती है ना, तो तानों और संघर्षों की वो भट्टी हमें जलाकर राख नहीं करती, बल्कि वो हमें निखार कर सोना बना देती है। असल में मुश्किलें हमारे लिए एक अवसर होती हैं, जो हमारे चरित्र को पहले से कई ज्यादा मजबूत बना देती हैं। और जब हम इन सब चीज़ों को समझ लेते हैं, तब हम पहुंचते हैं अपनी इस यात्रा के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, अपने आंतरिक स्वरूप पर विजय। जब हम अध्यात्म की गहराई में जाते हैं, तो धर्म की एक बहुत ही सरल और व्यवहारिक परिभाषा निकलकर आती है। धर्म कोई दिखावा या सिर्फ कर्म कांड नहीं है। कोई दूसरा किसी का बुरा करे, वो उसका अपना कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न चाहें, बस यही हमारा असली धर्म है। और इसी धर्म के रास्ते पर चलते हुए हम आंतरिक शांति तक पहुंच सकते हैं। इसका रास्ता बहुत साफ है। सबसे पहले तो हमें अपने इस अहंकार को छोड़ना होगा कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। इसके बाद बिना किसी स्वार्थ या मोह के अपने कर्तव्यों को पूरा करना है, और सबसे आखिर में परिणाम चाहे जो भी हो, उसे ईश्वरीय इच्छा मानकर खुशी खुशी स्वीकार कर लेना है। यही वो सच्चा रास्ता है जो हमारी आत्मा को सच में आज़ाद करता है। अगर आप सोच रहे हैं कि एक महान आत्मा की असली पहचान क्या होती है, तो वो ये है: गरीब होते हुए भी दान देना, भयंकर गुस्से में होने के बावजूद हमेशा सच बोलना, और सबसे बड़ी बात, ताकत होने के बावजूद सामने वाले को माफ कर देना। ये सारे गुण दौलत या शोहरत से नहीं आते, ये एक शांत और शक्तिशाली मन की पहचान होते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ आखिर क्या निकलता है? देखिए, हमारे भीतर दो चीजें हैं। एक तरफ है हमारा झूठा अहंकार, जो लगातार बाहरी दुनिया से कुछ न कुछ मांगता रहता है कि मुझे प्रसिद्धि मिले, धन मिले, लोग मुझ पर ध्यान दे। और दूसरी तरफ है हमारी सच्ची आत्मा, जो एकदम शांत है, शाश्वत है, और जिसे बाहर से किसी भी मान्यता की कोई जरूरत नहीं है। हमारा दुख तभी शुरू होता है जब हम इस नश्वर शरीर और झूठे अहंकार को ही अपना सब कुछ मान बैठते हैं। इस झूठे अहंकार का टूटना ही असल में हमारी जागृति की शुरुआत है। जब तक हम मैं और मेरा के जाल में उलझे रहते हैं, हम सिर्फ एक भ्रम में जी रहे होते हैं। जिस पल ये मैं टूटता है, जिस पल हमें ये समझ आ जाता है कि हम तो बस एक जरिया मात्र हैं, बिल्कुल उसी पल आत्मा के असली दरवाजे खुल जाते हैं और हमें उस सच्ची शांति का अनुभव होता है। इन सब गहरी और दार्शनिक बातों को समझने के बाद एक बहुत ही चुभने वाला लेकिन बेहद जरूरी सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिएगा, क्या हम अपनी पूरी ऊर्जा, अपने जीवन का सबसे बेहतरीन समय यानी अपनी जवानी इस दुनिया की भागदौड़ में लगा देते हैं, और जब बुढ़ापा आता है, जब शरीर और मन पूरी तरह थक जाते हैं, तब जाकर हम ईश्वर या आध्यात्मिक शांति की तरफ मुड़ते हैं? क्या हम अपनी जीवन ऊर्जा का सही जगह निवेश कर रहे हैं? और अंत में इस पूरी चर्चा के बाद जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने बचता है, वो ये है, इन बड़ी बड़ी आकांक्षाओं और दिखावे की जिंदगी के बीच क्या हमने कभी पल भर रुककर खुद से पूछा है कि क्या हम सच में जी रहे हैं या सिर्फ सांसें ले रहे हैं? क्या हमारे भीतर का सन्नाटा टूटा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें किसी और से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मांगना है। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। इस पर गहराई से सोचिएगा जरूर।